Hello everyone, welcome to all of you. This is Anjali Singh and my today's topic is Golgi complex. आप लोगों को पता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स को अदर किन किन नामों से जानते हैं। मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के और कितने नाम होते हैं। इससे पहले मैं आपको सेल ऑर्गेनेल में एक सेल ऑर्गेनेल पढ़ा चुकी हूँ जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या आपको बताया है पिछले वीडियो में मैंने, उसको शॉर्ट में ER कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। मैं इसके ढेर सारे नाम बताऊंगी, आपको डिस्कवरर बताऊंगी, स्ट्रक्चर बताएंगे, फंक्शन बताएंगे, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, देखिए मैं पहले यहीं पे इसके अदर नेम लिखे दे रही हूं। गोल्जी बॉडी और गोल्जी एपरेटस ऑब्लिक गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस, लाइपोकॉन्ड्रिया ऑब्लिक डिक्टियोसोम ऑब्लिक ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। आप सोच रहे होंगे मैम इतने सारे नेम ही बताई दे रही है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के। आपको इसलिए ये सारे नेम बता रहे हैं कि एग्जाम में किसी भी नेम से पूछा जाए तो आप समझ जाएं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की ही बात हो रही है। आप देखिए ध्यान से, एक एक नेम को हम लोग देखेंगे। पहले गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज तो और हिंदी में गोल्जी काहे कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज और गोल्जी एपरेटस। सबसे पहले जो, अच्छा एक मिनट मैं डिस्कवरी भी लिख दूं फिर आप देखिए। डिस्कवरी जो है वो कैमलियो गोल्जी ने की थी। नाइनटीन 1898 में। देखिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1906 में, इसीलिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी के लिए। देखिए ध्यान से, कैमलियो गोल्जी के नाम पर ही सबसे पहले इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा गया। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? कैमलियो गोल्जी जो साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नेम पर इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब आपको पिछले वीडियोस में मैं बता चुकी हूं कि डिक्टियोसोम ओनली कॉल्ड इन प्लांट सेल, केवल इसको प्लांट सेल में डिक्टियोसोम कहते हैं। तो मैं लिख रही हूं ओनली प्लांट सेल, ओनली प्लांट सेल। ट्रैफिक पुलिस क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, डिक्टियोसोम नेम भी हम लोग देख लेते हैं किसने दिया था। मैं यहीं पर लिख रही हूं नीचे, पैरेंसीटो ने इसको डिक्टियोसोम नाम दिया था। डिक्टियोसोम जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में कहते हैं, बाकी इसको एनिमल सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी इन नामों से जानते हैं। अब लाइपोकॉन्ड्रिया, ये नेम किसने दिया था, ये मैं यहां लिख रही हूं, बेकर। एक बेकर साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको लाइपोकॉन्ड्रिया कहा। उन्हीं के नाम पर इसे बेकर बॉडीज भी कहते हैं। मैं एक नाम और पढ़ा रही हूं, बेकर, बेकर्स बॉडीज। ठीक है, आप कह रहे होंगे मैम नाम ही बढ़ाती चली जा रही है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, इसको डाल्टन बॉडीज भी कहते हैं, और भी नेम बता रही हूं, लेकिन फिलहाल इतने आपको नेम बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी एपरेटस, लाइपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, ट्रैफिक पुलिस, बेकर बॉडीज। आप देखिए मैंने आपको, ध्यान से सुनिएगा, कैमलियो गोल्जी, कैमलियो गोल्जी ने जो नाम दिया था टर्म, इन्होंने गोल्जी एपरेटस नाम दिया था, गोल्जी एपरेटस। कैमलियो गोल्जी ने गोल्जी काय को गोल्जी एपरेटस कहा था। लाइपोकॉन्ड्रिया किसने कहा, बेकर ने कहा, और बेकर के नाम से ही इसको बेकर्स बॉडीज भी कहते हैं। डिक्टियोसोम आपका पैरेंसीटो ने कहा था। ठीक है, और कैमलियो गोल्जी ने डिस्कवरी किसमें की थी, इसकी डिस्कवरी भी देख लेंगे। नर्व सेल,
इन आउल एंड कैट, आउल एंड कैट। कैम्लियो गोल्जी ने गोल्जी ऑपरेटस की डिस्कवरी नर्व सेल इन आउल एंड कैट, कैट की नर्व और कैट और आउल की नर्व सेल में की थी। अब हम लोग जनरल कैरेक्टर देखेंगे इसके। तो देखिए नंबर 1, सबसे पहले गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो बना कैसे है। तो आपको बता दें, एराइज फ्रॉम आपका स्मूथ ईआर, मैंने इसीलिए ईआर पहले पढ़ाया है क्योंकि ईआर से रिलेटेड ही आपका गाल्जी कॉम्प्लेक्स है। गाल्जी कॉम्प्लेक्स में मोस्टली चीजें ईआर से मैच करती हुई आपको नजर आएंगी, ठीक है। तो स्मूथ ईआर जो मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने बताया है कि स्मूथ ईआर से गाल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एराइज फ्रॉम स्मूथ ईआर। किससे बनता है ये, स्मूथ ईआर से। और स्मूथ ईआर में भी वेसिकल्स, ईआर में याद होगा 3 टाइप की बताई थी, वेसिकल, सिस्टर्नी, टिब्यूल्स, ठीक है। तो वेसिकल्स से जो है स्मूथ ईआर से क्या बनता है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स। दूसरा एब्सेंट, ये किसमें एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट। और प्रोकैरियोट में आप जानते हैं क्या क्या होता है, बैक्टीरिया, बीजीए, माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा, ये सब आता है, ठीक है। अगर आपने ये सब प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ये सब आपको नहीं पता है तो आप मेरे पहले पिछले वीडियोस देखिए, देन आप यहां पर देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कॉमा, अब आप देखिए मैमल्स की आरबीसी में भी एब्सेंट होता है, मैमल की आरबीसी में भी नहीं होता है। एंड मैच्योर स्पर्म, आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पे थोड़ा सा आपको वेरिएशंस दिखेंगे। देखिए मैच्योर स्पर्म में जो है ये आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट जो आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये मॉडिफाइड हो जाता है। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पर्म के बारे में ही बता दे रही हूं, इस टाइप से। देखिए स्पर्म का जो ये हेड होता है, ये हेड जो है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ही बना होता है। आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, हेड जो है आपका एक्रोसोम, जिसे एक्रोसोम कह रहे हैं, यहां पे मैं लिख दे रही हूं एक्रोसोम। हेड जो है आपका एक्रोसोम, ये गाल्जी कॉम्प्लेक्स का ही बना है, बट इसमें पूरे में आप कहीं गाल्जी कॉम्प्लेक्स ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सेंटर में आपका यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और आपको पता है स्पर्म को एनर्जी किससे मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। फिलहाल ये जब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहां देखिए आप नेक्स्ट, ये पता चल गया मैच्योर स्पर्म में गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका एब्सेंट होता है। अब देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर है वो 4 to 10 गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर जो है वो एक ग्रुप में रहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 to 10 गोल्जी बॉडीज कहा कैसे रहती है, इन ग्रुप में। तो इन वन ग्रुप में। आप देखिए आपको सेकेंड वीडियो में मैंने फ्लो चार्ट पढ़ाया है, वहां से आप मुझे बताइए कि इसमें जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स कैसा है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपका सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो क्या क्या लिख सकते हैं, इट इज सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। ये जनरल कैरेक्टर हो गए। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब स्ट्रक्चर देखिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, जैसे हमने ईआर में बताया था सिस्टर्नी, वेसल्स, और आपका क्या होता था वहां पर टिब्यूल्स थी, बट यहां पर वैक्यूल्स है, ठीक है। आप इनके आगे गोल्जी बॉडी इसलिए लगा देंगे क्योंकि ये कंफर्म है, अच्छा ये गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी है, ये गोल्जी बॉडी की वेसल्स है, ठीक है। और वहां पर क्या था, ईआर की सिस्टर्नी, ईआर वेसल्स, क्लियर है यहां तक। अब देखिए सिस्टर्नी में सबसे पहले मैंने ये डायग्राम इसलिए ड्रॉ किया है जिसमें आप थोड़ा समझ सके। देखिए ये सिस्टर्नी है, ये इतनी जो लॉन्ग दिख रही है, और सिस्टर्नी कॉर्नर पे राउंड हो जा रही है,
कॉर्नर पे राउंड हो जा रही है। तो देखिए सिस्टर्नी जो है ये फंक्शनल यूनिट है, इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो फंक्शनल यूनिट है वो सिस्टर्नी है आपकी। प्लस एराइज फ्रॉम स्मूथ ईआर, ये भी मैं आपको पीछे ही बता चुकी हूँ कि स्मूथ ईआर से आपकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है और उसमें भी सिस्टर्नी बनती है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसी के जो कॉर्नर होते हैं ये थोड़े से सॉलिड पार्ट फूले हुए होते हैं, गोल राउंड जैसे, और ये क्या बनाते हैं, ये वेस्किल्स का निर्माण करते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ सिस्टर्नी, गोल्जी बॉडी सिस्टर्नी। तो गोल्जी बॉडी के जो कॉर्नर होते हैं उनपे आपकी सिस्टर्नी की कॉर्नर पे आपके वेस्किल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनसे क्या होता है, गिव राइज टू गोल्जी बॉडी वैक्यूल। आप ध्यान से देखिएगा छोटी छोटी सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी से जो आपकी वेस्किल्स बनी है, ये वेस्किल्स ये देखिए ढेर सारी बन गई, ये जुड़कर फ्यूज हो जाती हैं और फ्यूज होके वैक्यूल का, तो ये क्या है, गोल्जी बॉडी वैक्यूल। ये देखिए क्या होता है, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन, फ्यूजन मींस जुड़कर, फ्यूजन ऑफ गोल्जी बॉडी वेस्किल्स, वेस्किल्स से जुड़कर क्या बनती है, गोल्जी बॉडी वैक्यूल। यहां तक क्लियर है। अब देखिए मैंने एक लाइन लिखी है, गिव राइज टू प्राइमरी लाइसोसोम। ध्यान से सुनिएगा, एक से चीजें जुड़ी हैं। ईआर की स्मूथ ईआर से सिस्टर्नी बनी गोल्जी बॉडी की। क्लियर है। देखिए कंफ्यूजन लग रहा होगा, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। स्मूथ ईआर, स्मूथ ईआर ये देखिए मैंने लिखा, स्मूथ ईआर की सिस्टर्नी, आपकी स्मूथ ईआर से आपकी बनी है गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी, और गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी के कॉर्नर फेस से बना है आपका गोल्जी बॉडी की वेस्किल्स, और वेस्किल्स फ्यूज होकर बना दी गोल्जी बॉडी की वैक्यूल। यहां तक बात क्लियर है। अब गोल्जी बॉडी की जो वैक्यूल है ये बनाएंगी आपका प्राइमरी लाइसोसोम। ये क्या बनाएंगी, प्राइमरी लाइसोसोम बनाएंगी। इतनी बात क्लियर हो रही। तो देखिए सब एक दूसरे से जुड़े हैं, इसीलिए मैं इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रही हूं। पहले हमने आपको ईआर पढ़ाया, फिर आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहे हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपको इसके बाद लाइसोसोम ही पढ़ाऊं, बट कोशिश करते हैं लाइसोसोम पढ़ाएंगे। लाइसोसोम के लिए इसलिए कंफर्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि लाइसोसोम जो है आपका एनिमल सेल में है बट प्लांट सेल में नहीं है। ठीक है, तो मैं सोच रही हूं ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो प्लांट सेल में है एनिमल सेल में नहीं है, या एनिमल सेल में है प्लांट सेल में नहीं है, उनको हम बाद में पढ़ाएं। ठीक है, बट आपको एक सीक्वेंस बता रहे हैं कि किसके बाद क्या है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें ही कुछ चीजें और यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको सिस्टर्नी, वेसल्स और वैक्यूल्स, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए लाइसोसोम का डायग्राम कुछ इसी टाइप का होता है। बहुत ज्यादा सुंदरता पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि डायग्राम की सुंदरता अगर देख के बनाएंगे ना तो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैंने रफली डायग्राम ही बनाया। देखिए गोल्जी बॉडी की जो ये ऊपर ये उभरी हुई सतह, हिंदी में कहते हैं उत्तल सतह और इंग्लिश में कॉन्वेक्स। ठीक है, तो जो उभरी सतह होती है इसको कहते हैं सिस फेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहीं पे इसके अदर नेम वगैरह भी लिख दिए। देखिए जो उभरी सतह होती है उसको कहते हैं सिस फेज, और जो अंदर की ओर धसी हुई सतह इट मींस अवतल फेज जो है इसको क्या कहते हैं, ट्रांस फेज। दोनों बातों को ध्यान से समझिएगा, जो उभरी सतह है उसको सिस फेज और जो अंदर की ओर धसी है इसको ट्रांस फेज कहते हैं। इनके अदर नेम, सिस फेज को कॉन्वेक्स फेज या इसको फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांस फेज को कॉनकेव फेज या इसको मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं। अब यहां पर देखिए जा, जो आपकी सिस फेज होती है, सिस फेज ये न्यूक्लियस के पास होती है। जैसे ये मैं यहां पर सेल ड्रॉ कर रही हूं, यहां पर देखिए सेल में ये न्यूक्लियस है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो सिस फेज होगी, ये ध्यान से देखिएगा, ये सिस फेज जो है वो न्यूक्लियस की साइड होगी, ये उभरी वाली फेज जो है वो न्यूक्लियस की तरफ होगी, और जो ये वाली फेज है ट्रांस फेज ये किसकी तरफ होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। यहां इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ना, तो ये जो अंदर गहरी वाली सतह है इसको कहते हैं आपको ट्रांस फेज, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगी। तो मैंने लिख दिया है नियर न्यूक्लियस, सिस फेज न्यूक्लियस की साइड होगी और ट्रांस फेज नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगी। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको। अब हम लोग इसके फंक्शन देखते हैं। अब फंक्शन देखिए इसके, देखिए फंक्शन में तो अगर देखा जाए तो उसके लॉट्स ऑफ फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है, बट कुछ इसके स्पेशल फंक्शन जो नॉर्मली आपको पता होंगे और आई थिंक पता होने चाहिए आपको।
तो सबसे पहला सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन ब्रैकेट में मैं लिखी थी ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब आपका कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, उस टाइम पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो सेल प्लेट फॉर्मेशन में मदद करता है। इस तरीके से आपने देखा होगा, यहां पर ये सेंटर में सेल प्लेट फॉर्मेशन, यहां पर अपोजिट पोल पर ये चले जाते हैं, ठीक है, यहां सेंटर में ये इस तरीके से लगते हैं और इन पर कॉन्ट्रेक्शन बढ़ता है अपोजिट पोल से। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन में आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है, ठीक है। अगला है आपका फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम अभी मैंने बताया था स्पर्म का जो हेड होता है वो एक्रोसोम बनता है, और एक्रोसोम में क्या था, गाजिकाएं जो है वो मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फॉर्मेशन में मैंने कहा था प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होती है, और सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। तो सेल वॉल फॉर्मेशन में इसमें आपका हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, ये सारी चीजें होती है, इनके निर्माण में आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अभी मैंने आपको पीछे बताया फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, और लाइसोसोम में भी पहला क्या बनता है, प्राइमरी लाइसोसोम। और प्राइमरी लाइसोसोम किससे बनता है, अभी बताया पीछे, वैक्यूल से, गोल्जी बॉडी वैक्यूल, ठीक है। अगला देखिए, पहला हो गया सेल प्लेट फॉर्मेशन, दूसरा हो गया फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, और फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख रहे हैं हम आपको, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी आपका मेन जो वर्क है वो कहां पर जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, इसको बनाने में ध्यान से देखिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। आपको याद होगा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जब मैंने लेक्चर में बताया भी है आपको, इस तरीके से लिपिड होते हैं और बीच बीच में प्रोटीन होती है, ठीक है, ये लिपिड है। अब देखिए जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ता था वो आपका ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता था, और जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ता था वो आपका ग्लाइकोलिपिड कहलाता था। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनने में हेल्प करता है। तो सेल वॉल हो गया, लाइसोसोम हो गया, और आपका मेन वर्क जो करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एक और लिख लेंगे, ये प्रोसेसिंग एंड देखिए ये प्रोटीन का मॉडिफिकेशन लिखे, मैचुरेशन की देखो ज्यादा सही है, मॉडिफिकेशन। देखिए प्रोटीन को सबसे पहले काम क्या करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, पैकेजिंग करने का काम, पैक करता है और पैक करके उसको मॉडिफाइड करता है। तो पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन का काम गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही करता है। तो ये रोल भी इसका काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसिंग करता है, मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन की, ठीक है। तो इसके जो मेन फंक्शन है ध्यान रखने वाले, सेल प्लेट फॉर्मेशन, एक्रोसोम में, सेल वॉल में मैंने बताया हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन का, लाइसोसोम के निर्माण में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद रखकर, ये याद रखना आपको ज्यादा जरूरी है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन में, ठीक है। और आपका प्रोसेसिंग ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन की। ऐसे इसके ढेर सारे फंक्शन है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, एक्रोसोम। ये बहुत पूछा भी जाता है आपके मोस्ट ऑफ कंपटीशन एग्जाम्स, मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन काफी बार आया है। इससे पहले मैं जितने भी वीडियोस
आपको दे चुकी हूँ सेल के ही, उनमें शॉर्ट वीडियो ही सारे दिए हैं मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और जितने भी मैंने प्रोटोप्लाज्म और डिफरेंस पढ़ाया है मैंने, सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इंट्रोडक्शन दिया है, ढेर सारे वीडियोस मैं दे चुकी हूँ आपको। ठीक है, आज मैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ा रही हूँ। इन सभी वीडियोस की, इससे पहले भी वीडियो जो दिए हैं उनकी भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से उनको देख सकते हैं। जब तक आप पुराने वीडियोस ना देख लीजिए तब तक आगे के वीडियो देखेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आप पहले पीछे के वीडियोस हमारे देखिए, देन आप आगे का वीडियो देखिए। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।